Good morning, students. Now we will start lesson number 5th, Geography, class 6th, Realms of the Earth, धरती के क्षेत्र. Okay, our Earth is a unique planet in the whole solar system. जो सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है वो एक क्या है, यूनिक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. हालांकि कभी कभी यह भी माना जाता है कि मंगल ग्रह यानी कि मार्स प्लैनेट पर भी लाइफ पॉसिबल है, परंतु अभी तक इसके कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि जिससे यह साबित हो सके कि मार्स प्लैनेट पर भी लाइफ पॉसिबल है. लैंड, वाटर एंड एयर आर द थ्री रेल्म्स ऑफ द अर्थ विच सस्टेन लाइफ. भूमि, जल और हवा, ये तीन क्षेत्र हैं जो जीवन को बनाए रखते हैं. द लैंडमास और द सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. पृथ्वी की जो ठोस परत को स्थल मंडल कहा जाता है. जो पृथ्वी की ठोस परत है, सॉलिड क्रस्ट, उसको क्या कहा जाता है, थल मंडल कहा जाता है. ओके, अब देखो जो हमारी पृथ्वी की सॉलिड क्रस्ट है इसको थल मंडल कहा जाता है. इसमें जो 29% पार्ट है वो किसका है, लैंड का, और 71% जो है वो क्या है, जल. ठीक है, वाटर है. अब आगे है कि हमारे पास द मोस्ट वाटर मास इंक्लूड्स ओशंस एंड सीज इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. अब हाइड्रोस्फीयर क्या है, यह है जल मंडल. जो हमारी अर्थ है उसका 71% जो पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर. नेक्स्ट है हमारे पास एटमॉस्फेयर एंड द रिम्स ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. जो भी हमारी धरती है इसके आसपास जो सारी हवाएं हैं उसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट है जो अब लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लिथो मीन्स स्टोन एंड एज सच लिथोस्फेयर मीन्स द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ. इट इंक्लूड्स, अब देखो लिथोस्फेयर में जो हमारा जल मंडल है उसमें क्या क्या पाया जाता है, ऑल टाइप्स ऑफ लैंड मासेस, बिग और स्मॉल, इवन और अनइवन, हाई माउंटेन्स एंड डीप वैलीज. ठीक है, जो भी हाई माउंटेन्स है, डीप वैलीज है, वो सारी कहाँ पर पाई जाती हैं, वो लिथोस्फेयर में पाई जाती हैं. और भी इसमें बहुत कुछ है लिथोस्फेयर के ऊपर. वाटर रिमेन्स द सेम ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वी कैन इवन मेजर हाईएस्ट पीक. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें है कि हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी, माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर जिसकी हाइट है. एंड द डीपेस्ट ट्रेंच. डीपेस्ट ट्रेंच क्या होती है बच्चे, गहरी खाई, वो कौन सी है, मेरीना ट्रेंच. वो कितनी गहरी है, 10,911 मीटर फ्रॉम द सी लेवल. जब हम कुछ भी मेजर करते हैं तो वो कहाँ से मेजर करते हैं, सी लेवल से. ओके, नेक्स्ट है लैंडफॉर्म. जो लैंडफॉर्म है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उसकी मेन 3 कैटेगरीज है, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स. अब माउंटेन क्या होते हैं, पहाड़. ठीक है, अब और प्लेट्यू पठार एंड प्लेन्स क्या होते हैं, मैदान. माउंटेन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. जो हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. A mass of land considerably higher than the surrounding area having steep sides and conical tops is called a mountain. The mountain usually occurs in a chain. देखो जो ये mountains होते हैं ये एक ही श्रृंखला में होते हैं. कैसे होते हैं, ये पर्वत आमतौर पर एक ही श्रृंखला में है. पर्वत आसपास की तुलना में इनका बहुत बड़ा भाग होता है. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की बात करेंगे. तो फर्स्ट वन इज रॉकी माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में कौन से, रॉकीज. एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका. एंड हिमालयज इन एशिया, एटलस इन अफ्रीका, एल्प्स इन यूरोप. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. बच्चे ये आपने अच्छी तरह से लर्न करने कि जो हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं. ओके, जैसे रॉकीज है वो नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज है वो साउथ अमेरिका में, और हिमालय इन एशिया में, और एटलस इन अफ्रीका, एल्प्स इन यूरोप. ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लेट्यू. प्लेट्यू क्या होते हैं बच्चे, पठार. द प्लेट्यू इज अ ब्रॉड एंड द लेवल स्ट्रेच ऑफ लैंड राइजिंग एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग्स रीजन्स. प्लेट्यू आर ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड. देखो जो प्लेट्यू होते हैं ये आपने वैसे ऑलमोस्ट देखे भी होंगे, ये टेबल लैंड की तरह होते हैं. ये कैसे होते हैं, मतलब कि अपनी अर्थ से थोड़े से ऊपर होके ये सारे मिट्टी के होते हैं, और ये किस फॉर्म में होते हैं बच्चे, ये टेबल लैंड में.
सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड आर द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, ये कहाँ पर है, हमारे इंडिया में। ओके, अल्पचियन प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल अफ्रीका और तिब्बत प्लेट्यू एक्सेट्रा। ये जो प्लेट्यू हैं, पठार हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने ये भी ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट है प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं बच्चे, मैदान, ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते सी लेवल से। ओके, और ये क्या होते हैं कि देखो, जैसे अब आप अपनी रिवर्स की बात कर लेते हैं, हिमालय माउंटेन्स ले लो, देखो जैसे ही कि जो मिट्टी वगैरह होती है ना, जो ये नदियाँ होती है, ये अपने साथ जो भी मिट्टी लेके आते हैं, ये मैदानों में फेंक देते हैं और वो क्या बन जाते हैं, प्लेन एरिया बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं वो, प्लेन एरिया। ज़्यादातर प्लेन एरिया में क्या होता है, ये सेम ही होते हैं प्लेन एरिया, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। अब देखो जो प्लेन्स एरिया होते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, है ना, जहाँ पे सब कुछ है, जहाँ पे कि नेटवर्क की भी बहुत ही ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है यहाँ पर। ओके बेटा, तो जो प्लेन्स हैं वहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशन भी आई थी, जैसे कि इंडस वैली, मेसोपोटामिया, चाइनीज़, ये सारे कहाँ पर थे, ये कहाँ पर रहते थे बच्चे, ये स्टार्टिंग में ये किसी रिवर्स के किनारे पर ही रहते थे, जहाँ पर कि प्लेन्स थे। जो ये मिट्टी थी, ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती थी, तो ये वहाँ पर एग्रीकल्चर करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता था। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फेयर। अब हम कुछ लिथोस्फेयर के इम्पोर्टेंस देखते हैं। द आउटर कवरिंग और क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये मिट्टी से क्या है, घिरा हुआ है, और इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द, देखो जो फर्स्टली है वो हमें इसमें ये है कि हम इनके ऊपर एग्रीकल्चर इजीली कर सकते हैं, और सेकेंडली मोस्ट ऑफ द मिनरल्स। अब हमें इससे क्या मिलता है कि लिथोस्फेयर में से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, लाइक सोना, चांदी, पेट्रोलियम। और थर्डली क्या है, इट इज़ अ बेस फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखो जो इंसान है वो इसके ऊपर रहता है और अपनी एक्टिविटीज़ करता है ना, इसके ऊपर एनिमल्स भी रहते हैं, वो अपना आवास स्थान इसको बनाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिनेंट। क्या है बच्चे, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, महाद्वीप। द लार्ज सेपरेट लैंड मासेस दैट आर सराउंडेड बाय ओशंस एंड सीज। ओशंस क्या होते हैं, महासागर, और सीज क्या है, समुद्र। जो हमारी धरती का कुछ ऐसा भाग है जो अलग हो जाता है, और किसमें वो हो जाता है, उसके चारों ओर क्या होता है बेटा, महासागर और समुद्र। अब देखो जो हमारे कितने कॉन्टिनेंट है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, फर्स्ट वन इज एशिया, सेकेंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, एंड लास्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके, फर्स्ट आपको अब ये अपने 7 के 7 लर्न करने हैं कि हमारा जो फर्स्ट है वो एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑस्ट्रेलिया बीइंग द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। अब देखो जो एशिया है वो क्या है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है किसका, अपने पूरे वर्ल्ड का। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे क्या है, छोटा। और जो ऑस्ट्रेलिया, उसको आइलैंड भी कहा जाते हैं। क्यों कहते हैं उसको आइलैंड, क्योंकि देखो उसमें पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा है और जो लैंड है वो कम है। ओके, और जहाँ पर पानी ज़्यादा और लैंड कम होती है उसको क्या कहा जाता है, आइलैंड। दिस इज अ स्मॉल लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर, जो पानी से चारों ओर से घिरा होता है, और लैंड मास है जो वो कम होता है। ओके, अब आ जाओ, लोकेट द इक्वेटर इन वर्ल्ड मैप, स्टडी द कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, दीज आर एशिया, यूरोप। अब हम जो नॉर्थ में हैं ये उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, है ना। एशिया एंड यूरोप टुगेदर बिलोंग टू द सेम लैंड मास एंड आर नॉट सेपरेट बाय वाटर मासेस। अब देखो जो एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, एशिया और यूरोप को कौन इन दोनों को अलग अलग करता है, यूराल माउंटेन्स एंड द यूराल रिवर सेपरेट यूरोप एंड एशिया। ठीक है, ये इन दोनों को क्या कर देते हैं, सेपरेट। टुगेदर दे आर कॉल्ड यूरेशिया, तो इसको क्या कहते हैं, यूरेशिया। बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पर्पस, इसके आधार पर ही कहा जाता है इसको, अदरवाइज इसको यूरोप और एशिया ही कहा जाता है। अफ्रीका एंड द साउथ अमेरिका आर इन सदर्न एज वेल एज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथ पोल इन सर्कल बाय अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट।
और ये किससे बच्चे कवर है, देखो जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, दिस इज ऑल कवर्ड बाय द आइस, ये बर्फ से ढका हुआ है और इसीलिए इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा अफ्रीका है वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, और इसने जो 20% जो पार्ट है ना वो इसी के पास है, इसी ने ही अपना कब्जा किया हुआ है 20% पार्ट पर। नॉर्थ अमेरिका लाइज इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ अमेरिका है वो नदर्न हेमिस्फीयर में ही है। ठीक है, जो बेरिंग स्ट्रेट है इसको क्या करती है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करती है। ओके, और नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास है कि यूरोप ऑल्सो स्मॉल कंटिनेंट, जो यूरोप है वो छोटा महाद्वीप है, और द कंट्रीज रेंज इन साइज फ्रॉम रशिया द लार्जेस्ट। देखो ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कि रशिया और जो लार्जेस्ट कंट्री है वो भी इसमें शामिल है, पहले यह बहुत ज़्यादा छोटा है। आगे आ जाओ, हाइड्रोस्फीयर, मैंने आपको बताया था हाइड्रोस्फीयर के बारे में। ठीक है, थलमंडल, द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, और अबाउट 2/3 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, लेक एंड रिवर्स। जो हमारा जलमंडल है वो क्या है बच्चे, उसका जो 71% पार्ट है ना वो पानी से ढका हुआ है। आगे आ जाओ, ओशंस, ओशंस क्या होते हैं बच्चे, महासागर। ओके, द पैसिफिक ओशन जो इम्पोर्टेंट हैं 4 हैं ये, द पैसिफिक ओशंस, द अटलांटिक ओशंस, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन। द पैसिफिक ओशन कौन से होते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और द आर्कटिक ओशन। द पैसिफिक ओशन में क्या है, देखो जो वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है मैरीना ट्रेंच, वो कहाँ पर पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ओके, सेकंड है अटलांटिक ओशन, ये सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, सिचुएटेड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका में। ये कहाँ पे पाया जाता है, साउथ अमेरिका में, और ये ट्रेड एंड कमर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, व्यापार और वाणिज्य के लिए, मतलब कि जो भी लोग कारोबार वगैरह करते थे वो इसी के थ्रू ही करते थे। द इंडियन ओशंस, हिंद महासागर, इट इज़ द ओनली ओशन डैट इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, ये एक ऐसा ओशन है कि जिसका नेम कंट्री के नेम पर ही पड़ा है, इंडिया है ना, जैसे कि इंडियन हिंद। ओके, सराउंडेड बाय 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में तीनों ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, आर्कटिक ओशन, ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। ओके, इट इनसर्कल द नॉर्थ पोल, इट लाइज विद इन द आर्कटिक सर्कल। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द अंटार्कटिका, द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन मर्ज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में। दिस वास्ट ओशन इज कॉल्ड द सदर्न ओशन, और इनको क्या कहा जाता है, सदर्न ओशन कहा जाता है। दिस ओशन सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। द सदर्न ओशन ऑल्सो रिमेन्स कवर्ड विद आइस ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अब हम हाइड्रोस्फीयर के कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजिंग ओशंस, लेक्स, रिवर्स। अब देखो इसमें क्या है, नदियाँ हैं, है ना, रिवर्स होगी, लेक्स हैं, इसमें अदर वाटर बॉडीज भी हैं, हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स। देखो अब हमें मतलब कि जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता तो होती है। ऑल दिस वाटर बॉडीज आर क्वाइट नेसेसरी फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन आवर अर्थ। देखो जब हम धरती के ऊपर रह रहे हैं तो हमें जीवित रह, हम पानी के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, विदाउट वाटर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, कि पानी के बिना तो हमारी कोई भी लाइफ नहीं है। मतलब हर एक, चाहे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये उसके भी, किसके, रेन के भी ये सोर्सेस हैं, स्रोत हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। देखो वायुमंडल के, वी ब्रेथ इन एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। द एयर सराउंड्स द अर्थ लाइक अ कवर। अब देखो इसमें ना क्या है कि इन्होंने ना एक अपना कंबल सा बनाया हुआ है। देखो जो हमारी वायुमंडल है, जो हमारी अर्थ है, उसके चारों ओर ऐसे कि दिस एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें बहुत सारी गैसेस है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ द एयर आर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। नाइट्रोजन अमाउंटेड टू नियरली 78%। कितने परसेंट है नाइट्रोजन, 78%, और ऑक्सीजन 21% है। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास बायोस्फीयर, इट मीन्स कि जीव मंडल। द थ्री मेजर रिल्म्स ऑफ द अर्थ, द लैंड, वाटर एंड एयर, कम इन contact in a narrow zone. This narrow contact zone is called the biosphere. All living organisms, plants and animals live in this very zone. देखो जो जीव मंडल है जहाँ पे भी प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ लाइफ। ठीक है, देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर। अब आ जाओ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये मैं वैसे आपको पहले भी बता ही चुकी हूँ कि लिथोस्फेयर क्या होता है, जलमंडल। लिथोस्फेयर होता है थलमंडल, हाइड्रोस्फेयर होता है जलमंडल और एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल। ओके, तो अब हम इसके फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं और पॉइंट्स टू रिमेंबर भी। अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर वाइल 29% ऑफ इज लैंड मास। देखो जो 70% हमारी अर्थ है वो किससे कवर है बच्चे, पानी से, और जो 29% है वो लैंड मासेस है। लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ये किससे बने होते हैं, पहाड़, पठार और मैदानों से। लैंड मासेस ऑन अर्थ में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 कंटिनेंट। 7 लैंड मासेस ऑन अर्थ में बी फर्दर डिवाइडेड, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें, महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। हाइड्रोस्फेयर ऑफ अर्थ में भी डिवाइडेड इनटू 4 ओशंस। ये 4 ओशंस भी बताए थे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर एंड आर्कटिक। The sphere of air around the earth is called atmosphere, wherein mixture of various gases, nitrogen, oxygen. नाइट्रोजन गैस इज बिगेस्ट 78% है उसका पार्ट, ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी है 21% और 1% इज अदर गैसेस का है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ इज नोन एज बायोस्फीयर। ओके, अब देखेंगे हम इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे इस चैप्टर में ही आ गया था। तो सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। डैश इज द सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, सेकंड बिगेस्ट पूछे उन्होंने तो अफ्रीका। आर्कटिक ओशन हैज इनसर्कल डैश पोल, कौन से पोल में है ये, नॉर्थ पोल में। सदर्न ओशन हैज इनसर्कल डैश कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका। 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड है ये, वाटर। डैश कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड वाइट कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका। ये भी आया था ना कि ये बर्फ से ढका रहता है। डैश रिल्म्स इज अफेक्टेड बाय द 3 रिल्म्स ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर। नेक्स्ट है हमारे पास मेक पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या है, कॉन्टिनेंट, मैच इट करने आपने इसे, अंटार्कटिका, ठीक है, ये क्या है, कॉन्टिनेंट। लैंड फॉर्म्स में क्या आता है, प्लेट्यू, लाइफ, बायोस्फीयर एंड ओशंस, आर्कटिक। ओके बच्चे, और ये चैप्टर आपने अच्छी तरह से करना है। ओके, थैंक यू।